क्लास, आपने अभी तक फॉर्मूला कैलकुलेशन पढ़ लिया है। आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। हिंदी में लिखा होगा, आप इनके रासायनिक सूत्र लिखें। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको बता रखा है मैंने, इसने दे रखा है सोडियम ऑक्साइड। तो हम पहले लिखेंगे क्या, सोडियम। ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, ओ। तो इसके लिए हम विन्यास क्या लिखेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है 11, ऑक्सीजन का होता है 8। तो अब आप लिखिए इसका विन्यास। इसका हो जाएगा 11 वाले का 2, 8 और 1, 2, 8, 1, और इसका क्या हो जाएगा 2, 6। अब हम लिखेंगे कि इनके ऊपर कितना आयन है, कितना आयन है। देखो मैंने आयन लिखा है, अगर मैं संयोजकता लिखती हूँ तो माइनस प्लस नहीं लगाती। आयन है तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये एक खोएगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 1, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना चार्ज आएगा, माइनस का 2। अब ये 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है बेटा, माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, ये कभी भी हम इंटू नहीं करते, हम सिर्फ डिजिट इंटू करते हैं। तो Na की गुणा कितने से हुई है, 2 से, और ऑक्सीजन की 1 से। तो ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड। ये आप सबने कर रखे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी करूँगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए आप लिखोगे Al, और क्लोराइड के लिए Cl, क्लोरीन 17, एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3, 2, 8, 7। एल्यूमिनियम की जो आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो +3 आयन आएगा इसके ऊपर। क्लोरीन के जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसके पास 8 होने में 1 की कमी है, तो ये हो जाएगा -1। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम की गुना हुई है 1 से और क्लोरीन की गुना हुई है 3 से। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के लिए हम लिखते हैं Na, सल्फाइड के लिखते हैं हम S। Na होता है 11, सल्फर होता है 16, 2, 8, 1 हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, 2, 8, 6 हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ये अपने पास पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास -2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Na की गुणा हुई है 2 से और सल्फर की 1 से, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला Na2S। मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ये आपने कर रखे हैं और बहुत प्रैक्टिस करवाई है इनकी, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। वैसे तो ये आपको खुद ही करने थे, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि आपने सही किए हैं या गलत, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, उसका होता है OH-1, और मैग्नीशियम के लिए हम लिखते हैं Mg के लिए हम लिखेंगे 2, 8, 2। तो इसका कितना आयन आएगा, Mg के ऊपर आएगा प्लस का 2, OH के ऊपर कितना है -1। 2 और 1 बराबर नहीं होते, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा Mg का तो 1 से इंटू हुई है, और OH की जब हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो हम ब्रैकेट लगा के गुना करते हैं, और इसका आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूले। तो फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं और उनके लिए हमने नाम लिखना है, तो बहुत सिंपल है, देख के लिख सकते हो, हम यहीं सामने ही लिख लेते हैं। पहला है, देखो ये होता है एल्यूमिनियम, और SO4 किसका होता है, सल्फेट का, तो ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, क्या है ये, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ पी करके छोड़ दिया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और देख लेते हैं और भी दे रखे हैं या बस इतने ही है, इतने ही थे। अगले क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। बेटा केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड का एक तरीके से ये बताता है कि उसमें कितने एटम्स हैं किसी एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है NaCl, इसका मतलब इसमें एक Na है और एक Cl माइनस आयन है, ठीक है ना। तो केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयन्स इन अ कंपाउंड, ठीक है ना। जो कंपाउंड के कितने एटम्स या एलिमेंट के एटम या आयन से मिलकर बना है। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं
तो कितने एटम्स हैं आप बता सकते हो आराम से देख के, कितने हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, सल्फर का कितना है 1, तो इसमें कितने एटम हो गए 3, तो इसमें कितने एटम हो गए 3 एटम्स। जबकि फॉस्फेट आयन, जो फॉस्फेट आयन है उसमें 1 है पी और 4 है क्या ऑक्सीजन, तो 4 और 1 5, तो कितने एटम्स हो गए उसके अंदर 5 एटम हो गए। इसका मतलब हमारा केमिकल फॉर्मूला किसी के अंदर प्रेजेंट एटम्स को बताता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।